जय हिंद, नमस्ते, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने एजुकेशन चैनल समाधान स्टडी पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अब जो है हमारे पास 15 दिन ही बचे हुए हैं। आफ्टर कितने, चलिए 15 दिन के बाद आपका एग्ज़ाम होने वाला है। आज आपको मैं करवाने वाला हूँ 2020 की वैकेंसी और 2021 में जो पेपर हुआ था उसका जो है मैं पेपर आज सॉल्व करवाने वाला हूँ। पहले भी मैंने इसे सॉल्व करवा दिया है पर काफ़ी बच्चों ने नहीं देख पाया था और काफ़ी कमेंट्स कर रहे थे कि सर एक बार पुनः करवा दीजिए, तो मैं आपके समक्ष लाया हूँ पुनः। ये आपकी आंसर की वाला पेपर है तो आपको आंसर या प्रॉपरली मिलेगा, बस आपको पैटर्न कैसा आता है उसे देखना है और इस पैटर्न को ही हमें फॉलो करना है। ठीक है साथियों, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं टॉप 30 क्वेश्चन। देखिए इसमें बोला गया था आपसा कि कार्यद्रव, क्या बोला है, कार्यद्रव सांद्रता, ये बॉटनी है। ठीक है साथियों, देखिए बॉटनी का यह आपको बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री सब कुछ करवाऊंगा। देखिए बोला है कि कार्यद्रव सांद्रता जिस पर एक एंजाइम अपने अधिकतम वेग के आधे को पर्याप्त करता है वह क्या कहलाता है। तो वी मैक्स कहलाएगा सांद्रण आपका स्थिरांक। तो चलिएगा आप सभी लोग नोट करेगा, क्या कहलाएगा सर जी, आपका मिकेलिस आपके मेंटेस स्थिरांक कहलाएगा। राइट आंसर सर जी डी होगा, ये आप लोगों को नोट करना है। चलिए आते हैं जरा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या बोला गया था। बोला है कि कोशिका भित्ति का संगठन कार्यात्मक जो है गुरु बीजाणु में कौन सी अवस्था होती है जिसके बाद भ्रूण कोश का निर्माण होता है। तो ये राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो दिया है 8 न्यूक्लिएट अवस्था। क्या होगी, 8 जो है न्यूक्लिएट अवस्था स्टेज इज राइट आंसर। ठीक है, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से करवाया था, अगर आपको याद हो बच्चा। ठीक है, कल वाली क्लास में मैंने आपको दिया था। देखिए क्वेश्चन 2020 के इस जो है 20 वाली भर्ती में क्वेश्चन बोला है कि हरित क्रांति का भारत जो किस वर्ष जो है प्रारंभ हुआ था। तो ये था 1960 से लेकर 1970 के दशक में स्टार्ट हुआ था। हरि स्वामी, और मैंने ये भी बताया था हरि आपको स्वामी याद रखना है, क्या है, स्वामीनाथन ने किया था। और साथ ही मैंने बताया था वर्गीस कुरियन, तो वर्गीस कुरियन जो है आपके विश्व में, और भारत की बात करें तो MS स्वामीनाथन। ठीक है, ये आपको देख लीजिएगा, आप लोग कल का वीडियो जरूर देख लीजिएगा और मुझे बताइएगा कि सर हाँ बिल्कुल आपने करवाया था। आगे आते हैं, देखिए नेक्स्ट क्या बोला गया है। बोला गया है कि खालिस्तान में उच्च तापमान पर खाद्य जो है पदार्थों को गर्म करना और फिर जो है उसे ताजे जो आपका इसे जो है तेजी से ठंडा करना सम्मिलित है। निर्जलीकरण, संकरण, आपका प्रशीतक या फिर आपका पाश्चुरीकरण। तो राइट आंसर क्या होगा, पाश्चुरीकरण। क्या होगा, पाश्चुरीकरण इज द राइट आंसर। आगे आते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा क्या है। बोला गया कि भ्रूणकोश, खालिस्तान केंद्रक, न्यूक्लियस और जो है आपका कोशिका स्लेट संरचना होती है। तो जो भ्रूणकोश होता है 8 और जो है न्यूक्लिएट ये होगा 7 कोशिकाएं। तो राइट आंसर क्या होगा, फर्स्ट आपका राइट आंसर बन जाएगा। उसी तरह से बोला है कि निम्नलिखित में कौन सा जो है स्पष्ट केंद्रक जो है अनुपस्थित होता है। आपका एनाबीना किसमें होता है, एनाबीन में क्या होता है, आपका यह केंद्रक अनुपस्थित होता है। राइट आंसर आपका ए बन जाएगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। बोला गया है इसमें कि सार्वजनिक स्वास्थ्य, ठीक है, सार्वजनिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए उच्च स्तर के विटामिन, प्रोटीन और खनिज के साथ साथ फसलों का उत्पादन करने के लिए विकसित जो है प्रजनन पद्धति को क्या कहते हैं। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्या बोलते हैं, जैव सुदृढ़ीकरण। ठीक है, क्या बोलते हैं, जैव सुदृढ़ीकरण कहते हैं। ये आपका बिल्कुल सत्य आंसर होगा। चलिए आते हैं जरा आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे। एक पारिस्थितिकी तंत्र में, क्या बोला है, एक पारिस्थितिकी तंत्र में बैक्टीरिया किस रूप में जाने जाते हैं, किस रूप में माने जाते हैं। तो सूक्ष्म माइक्रो जो है कंसूमर। ठीक है, माइक्रो कंसूमर मतलब आपका सूक्ष्म जो है उपभोक्ता। क्या है, सूक्ष्म उपभोक्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा। पारिस्थितिकी से भी क्वेश्चन हमें बोला गया है। मृत, ठीक है, मृत कार्बनिक पदार्थों में क्षय की प्रक्रिया को निम्न रूप से जाना जाता है। किस रूप में जानते हैं, नाइट्रेट्स, आपका नाइट्रोजन स्थिरीकरण। तो हम लोग जानते हैं अमोनिया या अमोनीकरण। क्या होगा, राइट आंसर नोट कर लीजिएगा, डी आंसर बिल्कुल सत्य होगा और ऑब्वियसली आप लोगों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर कर पाया होगा। आगे आते हैं, जरा ध्यान देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि रोमन पौराणिक कथाओं के अनुसार खालिस्तान के कृषि की देवी कहते हैं। कृषि की देवी की बात करें तो
तो अनाजों को क्या कहते हैं, कृषि की देवी कहा जाता है। तो नोट कर लीजिएगा, बी आंसर बिल्कुल सत्य है और हर बच्चा, हर साथी इसको कर पाया है। वेरी गुड साथियों, वेरी गुड। आगे देखिए क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन में, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन में क्या है, समृद्ध गेहूं की किस्म है। देखिए किस्म से भी आपको क्वेश्चन बोला गया था, मैंने किस्म से रिलेटेड भी आपको जो है कल पीडीएफ दिया था। गाइस ट्रस्ट करिए, बहुत ही शानदार प्रिपरेशन करवाऊंगा और ऑलमोस्ट चल ही रही है। देखिए आपको मैंने कल इसका जो है आपको जो है वीडियो बनाकर दिया है। क्या होगा आपका 8+6 होगा इसका बिल्कुल राइट आंसर। चलिए आगे आते हैं। देखिए बोला गया है कि डीएनए की उपस्थिति में अनुवांशिक पदार्थों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो सत्य तो जो है आपका सत्य नहीं है। बता दूं कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में डीएनए वृत्ताकार होता है, ये इसमें सत्य नहीं है। बाकी सारा का सारा सत्य होने वाला है, सत्य होने वाला है। पास्चुराइजेशन से बोला गया है कि पास्चुराइजेशन में दूध को क्या होता है, किस पर गर्म करने की प्रक्रिया होती है। तो क्वथनांक के नीचे क्या होगा, क्वथनांक के नीचे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा, बिल्कुल सत्य आंसर होगा। यदि अंड, ठीक है, अंड कोशिका में गुणसूत्र जो है 6 है तो भ्रूण मतलब आपका एंडोस्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, तो 18 होगी। कितनी होगी, 18 होगी। ये आपको नोट करना है, आपको ध्यान रखना है, आपको यह काम आने वाला है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना, फसल आपका फसल जो है आपका ब्रेसिका की किस्म जो कि आपका एम्फीएट्स की प्रतिरोधी होती है। तो क्या होगा आपका राइट आंसर होगा आपका पूसा गौरव। तो मैंने ये भी आपको फसल के बारे में भी आपको एक वीडियो दिया था, जरूर देख लेना वो। आगे आते हैं नेक्स्ट। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी मानव, निम्नलिखित में से कौन सी मानव उपभोग के लिए अनुवांशिक अभियांत्रिकी द्वारा सर्वप्रथम जो है व्यावसायिक रूप से उगाई गई फसल थी। तो वो होगी आपका टमाटर। क्या होगी साथियों, टमाटर होगी। वो आप लोग नोट कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। भोजन के संरक्षण की हिम शुष्कन की प्रक्रिया को निम्न प्रकार से भी जाना जाता है। तो हिम शुष्कन इसे कहते हैं, क्या कहते हैं साथियों, हिम शुष्कन कहते हैं। नोट कर लीजिएगा क्या होगा, हिम शुष्कन इसका राइट आंसर है। आगे आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन ने बोला था आपको मायोसिस के दौरान गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, आधी हो जाती है। कितनी होती है, हाफ हो जाती है, आधी हो जाती है। राइट आंसर नोट करना, ए इसका बिल्कुल सत्य आंसर होने वाला है। देखिए आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक 5 जगत का वर्गीकरण बोला गया, तो आपका विटेकर ने किया गया था। 5 जगत वर्गीकरण की खोज की थी, किसने की थी, विटेकर ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है और नोट भी करके रखना है। देखिए सुकेंद्रन मतलब यूकैरियोटिक कोशिका जीव निम्नलिखित में से किस जगत के संबंधित है। तो यह होगा आपका प्रोटिस्टा। कौन सी जगत से संबंधित है, प्रोटिस्टा। फंगाई में से क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। तो आपका क्या होगा, प्रोटिस्टा इस क्वेश्चन का मतलब प्रोटिस्टा नहीं आपका, चलिए हाँ प्रोटिस्टा इसका राइट आंसर होगा। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। देखिए बोला कि भारत में ठीक है, क्या बोला है, भारत में IUCR द्वारा 1963 में शुरू हुई गेहूं की अर्धबौनी किस्म निम्नलिखित में से जो है कौन सी है। तो आपका सोनालिका है, सोनालिका है। क्या हम लोगों ने ये आंसर लगा पाया, क्या सोनालिका इज द राइट आंसर। चलिए आगे आते हैं। एस्टर और जो है, ठीक है, क्या बोला है साथियों, एस्टर और आपका पेप्टाइड्स के आपके जल अपघटन को रोकने वाले एंजाइम क्या कहते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, हाइड्रोलेस। क्या राइट आंसर होगा, हाइड्रो जो है लेस इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए देखिए बोला गया है कि उस सही अनुक्रम में अर्धसूत्री विभाजन की निम्नलिखित घटनाओं को व्यवस्थित करिएगा। तो देखिए पहले क्या आएगा, उसके बाद पहले 4th फेस आएगा, फिर सेकेंड, फिर चलिए उल्टी गिनती। पहले आएगा आपका कौन सा, तो देखिए पहले आया आपका जो है सूत्र युग्मक, फिर जिन विनिमय, फिर आपका होगा व्यावसिका, फिर होगा केंद्र का जो है लुप्त होना। तो राइट आंसर आपका डी बन जाएगा। यह आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए आते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला था, आपसे बोला है कि फाइब्रोब्लास्ट वृहद भक्षक और आपका मस्तूल कोशिका निम्नलिखित में से जो है किस ऊतक में देखी जाती है। तो यह संयोजी ऊतक में देखी जाती है, ठीक है, कनेक्टिव में देखी जाती है। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये आंसर आपका बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है।
संवहनी ऊतक की बात करें तो संवहनी ऊतक बंडल प्रकार जो कि तनों और पत्तियों में सामान्य है, खाली स्थान होता है। तो ये होगा आपका जो है संयुक्त, क्या होगा संयुक्त, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। और आप सभी लोग नोट कर पाए और सभी लोग बना पाए होंगे। राइट आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी होगा, डी होगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है। वैसे ही आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना साथियों क्या दिया है, बोला गया है कि प्रोकेंद्रिक में उपस्थित वर्ण जो है वर्णकंधर का कार्य निम्न में से कौन सा है। प्रजनन में सहायता करना, कोशिका का आपका वर्णकन करना। तो बी आंसर बिल्कुल सत्य होगा कि कोशिका का वर्णकन करना, ये बिल्कुल आपका सत्य आंसर बन जाएगा। वैसे ही आगे आते हैं, देखिए नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कि जो है क्या बोला है, निम्नलिखित में से किस पादप में हृदय पेशी पाई जाती है। तो हृदय पेशी मतलब आपका मायोकार्डियस में पाई जाती है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, डी करेक्ट है। गाइस आप क्वेश्चन का लेवल देख करना, ये आपको मैं लेवल के लिए ही प्रोवाइड कर रहा हूँ कि एग्जाम आप लोग लेवल देख लीजिएगा कि किस लेवल में आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। खालिस्तान प्राचीन जो है खाद्य संरक्षण तकनीकों में से जो है एक है, जो कि जो आपका बैक्टीरिया के जो है वृद्धि को रोकने के लिए पर्याप्त रूप से पानी की गतिविधियों को कम करती है। तो आपका होगा शुष्कीकरण, क्या होगा बच्चा, शुष्कीकरण, आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोग को नोट करना है। आगे आते हैं, देखिए सर जी क्या बोला है कि ऊर्जा की सबसे बड़ी मात्रा वाली खाद्य श्रृंखला जो है पोषी स्तर के बारे में बोला गया है। तो आपका उत्पादक होगा, यह आप लोग को ध्यान रखना है, क्या है उत्पादक होगा। ये उस जो है प्रक्रिया, उस जो है किस प्रकार के चावल को विटामिन जो है विटामिन की उच्च मात्रा होती है। तो आपका गोल्डन राइस को होती है, क्या होती है गोल्डन राइस को होती है। तो ये मैंने आपको 30 क्वेश्चन करवाया है साथियों, आप देख लीजिएगा कि क्वेश्चन क्लास वाले कैसे हैं। लाइव क्लास को लेना मत भूलिएगा, लाइव क्लास में भी आपको ऐसे ही क्वेश्चन प्रोवाइड हो रहे हैं। और आपको पर्टिकुलर जो है मैं अभी जो है क्लासेस पढ़वा रहा हूँ, 2-2, 5-5 मिनट की, 10-10 मिनट की, उसको जरूर देखिएगा। अभी देख लीजिए आप लोग 2 से 3 क्वेश्चन आपको यही से क्लास में से मिले हैं, जो मैंने कल ही वीडियो आपको प्रोवाइड किया है। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अब नए जो है आपका, इसके बाद आपको 2020 का जो है जूलॉजी वाला टॉपिक मैं दूसरी वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो भी ज़्यादा लंबा नहीं जाएगा नॉर्मली। अगर अच्छा लगे तो दिल से लाइक करना गाइस, और क्लासेस जरूर लगाना, क्लासेस आपको देखना अनिवार्य है। चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए क्लास के साथ। नमस्ते, वंदे मातरम।